सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो जीने को पूरा जीवन जो मिला है उसको कैसे जीना है, एक सिर्फ समय व्यर्थ करके या फिर एक किसी की नकल करते करते जैसा वो कर रहे हैं, जैसा एक रिवाज एक परंपरा वैसा ही बिना समझे कारणों के करना है, या अपने जीवन को हर पल जीते जी वो कारण समझना है कि किस तरह जीवन खूबसूरत बनाया जाए, ये धरती खूबसूरत बनाई जाए। और जैसी समय हम इस धरती पे आए, ये धरती को जब छोड़ के जाएं तो किस तरह उसको और सुंदर बना के जाना है, एक प्राकृतिक रूप में भी जहाँ और एक कर्तव्य है हम सबका, और किस तरह ये दूषित हवा को पेड़ उगा के भी स्वच्छ किया जा सकता है, और ये कचरा ना फैला के एक उस रूप में अपनी नियमित जगह पे वो कूड़ा इकट्ठा करना, और कैसे वो रिसाइकिल की भी बात आती है कि व्यर्थ की चीज नहीं करके उसका किसी और तरीके से भी इस्तेमाल करना। वही वो बात कि ये फिर प्रदूषण सिर्फ बाहरी संसार का मनुष्य को रास्ता जीते जी हमें अंतर मन को भी साफ करना है, इस परमात्मा को और बसा के जो मिला है, जो कि उस पहले ही हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, सिर्फ समय कण कण में है, हर जगह है। तो वही उदाहरण करते जो एक कर रहे हैं, मृग का आता है कि एक खुशबू जो उसके अंदर ही होती है वो मृग समझता नहीं, और जगह जगह एक जंगल में ढूंढते ढूंढते कारण समझना है कहाँ से आ रही है, वो खुशबू तक जाने में भटकता है, और असल में तो वो कस्तूरी की खुशबू हमें उसके अंदर ही है, उसकी नाभि से ही आ रही है। तो और कैसे ये समय बना के जाना है व्यर्थ हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो भटकन कर्तव्य है। तो ये पहचान परमात्मा की जब हो जाती है तो वो भटकन स्वच्छ किया जा सकता है, समाप्त हो जाती है आत्मा की। अब उस तरह देखें तो मैं फिर जिस तरह उस मृग को बता दिया जाए कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप जिस स्थान पे हो उसी स्थान पर ये खुशबू भी है, और तरीके से तो बात वही परमात्मा हर जगह है, वो बात है कि जिस समय जैसे अभी भी आवाज लगा रहे थे महापुरुष के ये ब्रह्म ज्ञान की दात आज सत्संग के बाद भी ये प्राप्ति की जा सकती है। तो बात वही कि सिर्फ सत्संग में आने का मतलब सिर्फ वो नहीं कि आए एक क्रिया रूप में बैठ गए, कुछ सुना भी कुछ अनसुना किया, कुछ अपना ध्यान इधर उधर लगा लिया, भटका लिया, खुशबू पर मूल को नहीं पकड़ा। मूल तो बस ये परमात्मा ही है, इस परमात्मा को जो पकड़ लेते हैं, मन में बसा लेते हैं, हर समय इसका दीदार करते हैं, एक एहसास में इसी निराकार के रहते हैं अंदर ही, तो वो ही वाक्य ही संत है, और उनका जीवन हर पल भक्तिमय है, वरना तो भक्तों के सिर्फ वो ऊपर ऐसे जीवन जीने के लिए उनका तो कारण था ये परमात्मा, तो पर दुनिया ने सिर्फ एक वो पकड़ लिया कि जिस तरह उन्होंने किया हम भी वही करेंगे, पर मूल नहीं पकड़ा, ये परमात्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं अंदर रखी, इस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, तो फिर सिर्फ एक दिखावा एक नकल रूप ही करना तो एक जीवन को सफल नहीं बनाया, क्योंकि वो एक उस तरह की बात है कि अगर कोई एक बात भी घाव है, चोट है, तो उसको पहले किसमें से आए हैं और हमने किसमें जाना है, और साथ में जब ये जिंदगी बिता रहे हैं तो पल पल छुपाने किसका एहसास हमें रखना है, किसकी पहचान हमें करनी है। तो ये सिर्फ हम चाहे किसी भी नाम से बोले, गॉड बोले, अल्लाह बोले, जहाँ आता है जिस तरह से बोले,
तो ये परमपिता परमात्मा है कि कैसे हम जब हर दिन अपना हर पल इसके साथ जोड़ लेंगे, इसकी पहले पहचान कर लेंगे जो ब्रह्म ज्ञान द्वारा होगी, तो उसके बाद पल पल जिंदगी का जब जीतेगा तो उसमें हमारे पर एक सेल्फ चेक वाली बात होती है कि जब हमें ये एहसास होगा कि अंततः ये अविनाशी परमात्मा है, तो हम जान के किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो ये हम अपने आप को हर पल ये जानते हुए कि कुछ इंटेंशनली गलत नहीं करेंगे, तो दाता सभी पे कृपा करे कि जैसे बार बार बात ये आती है कि ये आज की दुनिया में जो ह्यूमन वैल्यूज, ये मानवीय गुणों की बात आती है कि कम क्यों हो जा रहा है, और ये भौतिकता में हम इतने उलझ रहे हैं। ये जीवन जहाँ गुजरान के लिए मिला है मुबारक है। हम सबने अपनी मेहनत करके अपनी पढ़ाई, रोजगार, परिवार, सब जो जिम्मेवारियां हैं हम पे वो तो करनी है वैसे ही, पर साथ में हर पल में जिस तरह हम अगर कुछ भी कार्य कर रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हैं, कि हम इनवॉलंटरीली अपनी सांस ले रहे होते हैं, ये सांस लेने के लिए हमें कोई अलग से समय नहीं निकालना पड़ता। उसी तरह अगर परमात्मा को भी हम अपने जीवन में शामिल रखेंगे तो हमारी जिंदगी ही एक भक्ति बन जाएगी कि हम कोई भी कार्य कर रहे हो, काम पे हो, स्कूल में हो या जो भी अन्य कार्य करते हो हम, तो वो करते हुए भी ये परमात्मा, ये निरंकार हमारे साथ अंसंग जो है उसका ध्यान जब रहेगा तो हम सब अच्छा ही कार्य कर पाएंगे, और वो इंटेंशन हमारे को किसी को नुकसान करने की नहीं होगी, और अपने ऊपर ही हम ये फोकस रख पाएंगे कि सिर्फ अपना सुधार करना है, दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठानी, कि कैसे हमने सिर्फ एक अपनी ही दिल को साफ करना है, क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं, और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया, एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। जब ये पता चल जाता है तो आगे एक लोक सुखी परलोक सुहेला वाली अवस्था। और फिर अगर हम ये भी देखें कि हम उस सोच से भी देखें कि एक इंसान ने चाहे बेशक 84 लाख आध्यात्मिक या पहले भुक्ति पर वो याद कुछ भी नहीं, तो अगर ये भी मान के चले कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इकलौता जन्म है, तो इसी में फिर ज्ञान लेना है, ये ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़कर माया की जो बात परमात्मा के साथ एक होने वाली, वरना तो सब कुछ सरल कि अगर इस जीवन में आकर चाहे मान्यता वो नहीं कि पहले जन्म हुआ चाहे हुआ, पर इस जीवन को भी किस तरह सुखदायी जीना है, ये दुख कष्ट तो आते ही रहेंगे जीवन में, कैसे उनका प्रभाव, उनका असर अपने ऊपर देना, ये सब में भी ब्रह्म ज्ञान जहाँ वो सही समाज में कर देता है कि कैसे अपने आप को शरीर में ही जीना है, किसी के मूड के साथ अपने मूड को खराबी नहीं, कोई स्थिति हमारे उन अनुसार नहीं तो खराब है, कैसे मन को अपना पक्का और स्थिर रखना, हर हाल में ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा कैसे जीवन जीने की भी जो इंसान तरीका बन जाता है, तो सोचता है अपने आप को पूर्णता से एक मनुष्य की तरह मनुष्य वाला जीवन कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा अब हर जगह नजर आता है, और यही परमात्मा जो हर समय दिख रहा है, फिर इसके एहसास ये है कि ये मन प्यार में इतना डूब जाता है
कि कुछ गलत काम की ओर अपने मन को जाएगा तो प्रोत्साहन नहीं दे सकेगा, क्योंकि ये जहाँ इंसान ये प्रोत्साहित है तो कैसे अपने जीवन में हर कोई इस परमात्मा के साथ जुड़कर भक्ति भरा जीवन जी सकता है। तो बात विपरीत ही दिशा ले जाता है, जबकि इस परमात्मा में ज्ञान बख्श के ये परमात्मा से नहीं हो सकता। हर समय एक सेल्फ करेक्शन मोड पे खुद को डाला जा सकता है कि ये परमात्मा ये निराकार याद आ जाता है, तो ही हर समय इसी के लिए लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की कुछ एक नहीं होती। एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे जिंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। जब ये स्थिति हो कि इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम जीवन कृष्ण जी की भाषा में भी हमने सुना है, आर्थ अध्यात्म ज्ञानी जिज्ञासु में तो जो ज्ञानी संत है उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है। और ये कहा गया है कि आर्थ और अध्यात्म तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीजों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले इसलिए डर से भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या है, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों जरूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब जो श्रेणी आ जाती है उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसको उत्तम ज्ञानी एक वरदान मानना है। दाता कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ को देख लेते हैं, उस तरह का ही जीवन हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे इसी उदासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है फिर तो वो सच्ची अमीरी है, तो नहीं तो संसारिक के माया ने तो आज टिकना है कल नहीं टिकना। आज आर्थिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही है। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज देख ले, पूरे ब्राह्मण की वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के
हमने खुद किया भी युगों स्थिर से अवस्था कि प्राप्त कर ये लेते इंसान हैं, को तो एक दुनियावी अपने रूप पूरे जो दिनचर्या वजह से जीवन में कुछ में भी होता एक रहे, आए हैं, जिंदगी मन जी रहे डगमग हैं, नहीं करता। कि असली मकसद मन इस समय परमात्मा की के प्राप्ति स्थिति के संतों अनुसार ने हमेशा बहुत ही इसी अपने मन को परमात्मा से डुबाता जोड़ा नहीं है। है। अगर और बुरी इसी एक तरह घटना घट रहा जाए कि या बहुत ये ही कार्य एक संसारी बहुत ही चाहे बावले आप रूप की कुछ भी तरह कर खुशी रहे भी हैं, नहीं एक मनाता। जिस क्यों? तरह एक छोटे क्योंकि बच्चे को स्कूल ये के बाद पेड़ के स्कूल साथ के जब समय जुड़ से जाते ही हैं, थोड़ा मन प्रोत्साहन बहुत भी ही दिया जाता सहज है हो जाता कि है। अच्छे से पढ़ाई फिर करो, आगे एक जाके कुछ गोइंग बनना विद द है। फ्लो वाली फिर बात आ आगे जाती है पारिवारिक कि जिम्मेवारियां कैसे इत्यादि। ये परमात्मा ही जो कि ये हर चीज का करता बात है। नहीं है जब कि हमें घर मन परिवार इसमें वालों टिका के लिया, साथ एक अपने प्यार आप को का इसके नाता हवाले नहीं कर रखना, दिया, हर एक को प्रोत्साहन नहीं देना, हर एक को